पाकिस्तान में अदलो इंसाफ के नए बाब का आगाज। जस्टिस काजी फाइज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 10:15 बजे ऐवान सदर में होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर काम शुरू किया। अपने फैसलों के अंदर हमेशा मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के ब्लॉक को कम करना और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदलिया के वकार को बहाल करना नए चीफ जस्टिस के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। सुबुकदोश चीफ जस्टिस अता बंदियाल ने अमले से अलविदाई खिताब में कहा, मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों के पास अभी वक्त है, भरपूर लगन से काम करें। दौरान खिताब आप दीदा भी हो गए। उस पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी 0/0 ही रही है। स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी। वो एक ही कहेंगे भट्टो जिंदा। अभी भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। भुट्टो जिंदा नहीं, भुट्टो मर गया। हनीफ अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के दिल पर तीर चला दिया। नून लीगी रहनुमा ने कहा, अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0 रही है। भुट्टो जिंदा है के नारे के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। नून लीग ने कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने भी पीपी चेयरमैन को निशाने पर लिया, ट्वीट किया, साबिक इत्तेहादी जमात के सरबराह के कोसने और दाने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। कहा, सिंध में नून लीग, MQM और JUI और दीगर जमातें मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकती हैं। यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून। अब्बासी के इस बयान की सख्त मजम्मत करती हूँ। बदतमीजी की है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से। इस तरह की घटिया गुफ्तगू करें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी रेड लाइन। जुल्फिकार अली भुट्टो हमारी रेड लाइन है। हनीफ अब्बासी को मुतनाज़े गुफ्तगू पर शाजिया मरी बरहम। पीपी रहनुमा ने कहा, हनीफ अब्बासी ने इंतहाई घटिया गुफ्तगू की। भुट्टो के खून के निशान अपनी जमात में देखे। ARY न्यूज से बात करते हुए बोली, नून लीग को हनीफ अब्बासी जैसे लोगों को लगाम देनी चाहिए। बैसाखी ना मिले तो उनको औकात पता चल जाएगी। नदीम अफजल चंद भी नून लीग पर बरस पड़े। कहा, कोई वोट को इज्जत दो से भागा तो हमारा क्या कसूर। हमने नून लीग से इत्तेहाद किया, जिया की बाकियात से नहीं। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सियासी जमातों का इदारों के पीछे छुपना ठीक नहीं। कुछ जमातों को इक़्तिदार के लिए बैसाखियों की तलाश रहती है। पीपल्स पार्टी साथ न देती तो शहबाज शरीफ कभी वजीर आजम न बनते। PDM आज भी सड़कों पर होती। PP सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में बाज़ अरकान ने क़यादत के फैसलों पर सवाल उठा दिए। कहा, नून लीग और JUI के रहनुमा एहसानात का बदला PP पर तनकीद करके दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के CEC इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने खुर्शीद शाह से मुकालमे में कहा, शहबाज को अपोजिशन लीडर आपने बनाया। बिलावल भुट्टो ने बर्जस्ता जवाब दिया और वजीर आजम आपने बनाया था। लोगों के लिए बिलावल साहब है, मेरे लिए बिलावल बेटा है। एक बेटे का क्या जवाब दूं, ये ग्रेसफुल नहीं होता। 15 महीने हर फैसला कंसेंसस के साथ हुआ और वो एक इलेक्शन की खातिर हद से आगे नहीं जाना चाहिए। बिलावल बेटे की तरह हैं, कुछ कहना नहीं चाहता। हमने 17 माह इत्तेफाक राय से हुकूमती फैसले किए। साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार कहते हैं, नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने में कोई कानूनी रुकावट हायल नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने और पार्टी ने मोहतरम राजा रियाज साहब मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहा है। पूरी उम्मीद है उनकी ज्वाइन करने से पार्टी को बड़ी तक़वीत मिलेगी। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग में शामिल। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने राजा रियाज को खुशामदीद कहते हुए कहा, राजा रियाज की नून लीग में शमूलियत से
पार्टी को तक़वियत मिलेगी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, नैब तरामीम केस का फैसला अफसोसनाक है। एक आमिर के कानून को बहाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने अपने हवारियों को एनआरओ देने के लिए नैब कानून तब्दील किया। पेट्रोल की कीमत में एक साथ 26 रुपए का इजाफा, आवाम की चीखें निकल गईं। 1 लीटर पेट्रोल 331 रुपए का मिलेगा। आवाम कहते हैं एक साथ इतना बड़ा इजाफा कहां का इंसाफ है। पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं, किससे कहें कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। तनख्वाह वही है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अब आटे चावल समेत हर चीज महंगी हो जाएगी। पहले पीडीएम सरकार ने महंगाई की, अब निगरान हुकूमत के दौर में भी रिलीफ नहीं मिला। निगरान हुकूमत ने 30 दिन में पेट्रोल 58 और डीजल 56 रुपए महंगा किया। महंगे पेट्रोल ने महंगाई की आग मजीद भड़का दी। किरायों में मनमाना इजाफा, इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 2000 तक बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 10% किराए बढ़ाने का ऐलान। एहतजाजन गाड़ियां खड़ी करने की धमकी भी दे दी। रेलवे हुक्काम ने भी फिर किराए बढ़ाने का इरादा कर लिया। आईएमएफ ने गैस के निर्ख 45% तक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। जराये का कहना है आईएमएफ ने गैस के रेट बढ़ाकर 435 अरब रुपए जमा करने का मुतालबा किया। यकम अक्टूबर से गैस के निर्ख बढ़ाने की तैयारियां। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। बड़े घरेलू सार्फिन, कमर्शियल, तंदूर और होटलों के लिए गैस महंगी होने का खदशा। सनती सार्फिन, खाद के कारखानों और स्टील इंडस्ट्री को भी गैस महंगी मिलेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है। चारों सूबों में धरने देने का फैसला किया है। मैं आवाम से अपील करता हूं कि खामोश रहना मौत है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, सियासी जमातों की शदीद मजम्मत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मौत का इंतजार करने के बजाय अवाम घरों से निकलें। चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं, अवाम कब तक हुक्मरान तबके की नाअहली की भेंट चढ़ते रहेंगे। कुछ खौफे खुदा करें, आम आदमी से जिंदा रहने का हक मत छीने। पीटीआई तर्जुमान ने कहा, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल को मजीद रोकना अब मुमकिन नहीं। कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। मगरबी और मशरकी सरहद पर सूरत हाल तशवीशनाक है। निगरान वजीर आजम का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, अमन अमान और सरहदी सूरत हाल के बायस इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात की तारीख देगा। यकीन है इलेक्शन कमीशन अपने काम को ईमानदारी से सरअंजाम दे रहा है। बैक वक्त सरहदी खतरात पर काबू पाएंगे। इंतखाबी अमल भी बिला रुकावट मुकम्मल कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई के मामले में कानून अपना रास्ता बना रहा है। साबिक वज़ीर इत्तलाफ मोहम्मद अली दुर्रानी ने मुफाहिमत के पहले CBMs का ऐलान कर दिया। कहा, पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज मेरे पहले CBMs हैं। इन तीनों को मुत्ताज़े न बनाया जाए। पाकिस्तान पर कोई ऐसा माहौल पैदा न किया जाए जिससे इसकी सालमियत को खतरा हो। हमारी सियासी जमातों और अवाम को क्लियर होना चाहिए कि इन तीन को अलग करके सियासत करनी है। ये CBMs टकराव के माहौल में ठंडी हवा का झोंका होंगे। इलेक्शन उस वक्त तक शफाफ नहीं होगा जब तक अवामी मकबूलियत वाले इसमें शामिल न हों। MQM पाकिस्तान ने सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। MQM वफ्द की निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, मौक़िफ़ अपनाया। तासुर है कि पिछली सूबाई हुकूमत अब भी फैसलों पर असरअंदाज हो रही है। निगरान वजीर आला खुद पर PP की हमदर्दी का छाप न लगने दें। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आला ने कहा, कोई मेरे फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता। मैं आजादी से अपने फैसले खुद करता हूं। MQM की तजावीज पर गौर करूंगा। बदनीयती पर मबनी मन घड़त मुकदमा दर्ज किया गया, जमानत पर रिहा किया जाए।
साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी, मौकफ अपनाया। खुसूसी अदालत ने बेजाब्तगियों और इस्तिगासा के तजादात को नजरअंदाज किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही जमानत के बाद अडियाला जेल से फिर गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने लाहौर मास्टर प्लान केस में हिरासत में लिया। अदालत ने 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज इलाही लाहौर मुंतकिल, कल अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, जालसाजी और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। मुकदमे में मोनिस इलाही, रासिक इलाही, जहरा इलाही, डीजीएलडीए समेत मुत्तादिद अफराद नामजद हैं। कोयटा में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद सूबेदार कैसर रहीम कोट अद्दू में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अस्करी सिविल हुकाम, शहीद के अजीज अकारिब और दीगर लोगों की शिरकत। आईएसपीआर का कहना है कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे हौसले अज़्म को तक़वियत देती हैं। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आने की कोई शहादत मकसूर नहीं हुई, लिहाजा यकम रबीउल अव्वल 18 सितंबर 2023 बरोज पीर को होगी। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल पीर 18 सितंबर, 12 रबीउल अव्वल जुमा 29 सितंबर को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने बताया, इस्लामाबाद समेत मुल्क के किसी इलाके में चांद नजर नहीं आया, कहीं से शहादत मौसूल नहीं हुई। ओवर बिलिंग के हवाले से नेपरा ने एक्शन लिया है। तमाम तकसीमकार कंपनियों को बुलाया था। मंगलवार दिन हमने एक कमेटी बनाई है जो इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसकी फिर हियरिंग करेंगे। कानून के मुताबिक हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हमने कुछ तल्ख फैसले लेने होंगे, हुकूमत ने भी लेने होंगे। वक्त आ चुका है हुकूमत सख्त फैसले करे। बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमत ने बड़ा कदम उठाया है। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार कहते हैं, नेपरा कमेटी ओवर बिलिंग के हवाले से तहकीकात कर रही है। नेपरा तमाम फैसले ओपन समात में करती है, कभी कोई फैसला बंद कमरों में नहीं किया गया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन। गुजरावाला में 328 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्तान में 9 दिनों के दौरान 3792 बिजली चोर पकड़े गए, 17 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना। कराची में रेंजर्स के हाथों पानी चोरों की शामत आ गई। गैर कानूनी हाइडेंट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 75 मुलजिम गिरफ्तार, दर्जनों वाटर टैंकर, मोटरें और जनरेटर कब्जे में ले लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद कानूनी चाराजोई के लिए पुलिस के हवाले किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने बारामूला में मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेस ने घर घर तलाशी के लिए जिला भर का मुहासरा कर रखा है। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। मोदी सरकार की इंतखाबी मुहिम, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ड्रामे। इलेक्शन जीतने का मोदी का आजमूदा भोंडा मंसूबा फिर बेनकाब। मोदी सरकार की दहशतगर्दाना पॉलिसी की एक और हकीकत मंजर आम पर आ गई। बारामूला के उड़ी सेक्टर में जाली इनकाउंटर, मुतादिद भारतीय फौजी अफसरान और एहलकार मारे गए। 12 सितंबर को अनंतनाग में भी ऐसे ही मन घड़त खबरें आईं। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना चाहता है। इलेक्शन जीतने के लिए मोदी सरकार ने अपने ही शहरियों और फौजी अफसरान की बलि चढ़ाना शुरू कर दी। ड्रामे का मकसद सीज फायर को तोड़ने का जवाब पैदा करना है। फेक इनकाउंटर, मन घड़त खबरें फैलाकर जंगी जुनून पैदा करना मोदी का पुराना वतीरा है। एलओसी पर जंगी सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियां, दहशत फैलाकर भारत सियासी अज़ाइम हासिल कर रहा है। आजाद कश्मीर के सरहदी देहात के बासियों ने भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। देहातियों ने बताया, सरहद पर कहीं कोई फायरिंग नहीं हो रही। हम पाक भारत सरहद के करीब गाय बकरियां चरा रहे हैं। सरहद की दूसरी तरफ भी ऐसा ही हो रहा है, कोई फायरिंग नहीं। भारत ने एलओसी पर फायरिंग और हलाकतों का प्रोपेगेंडा किया था।
मोदी सरकार सियासत चमकाने के लिए अक्सर ऐसी शेखियां बगाड़ती है। अट्ठावनवें कॉम्बैट कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान, डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर डिफेंस बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फारिग तहसील अफसरान में असनाद और ट्रॉफियां तकसीम की। असातिज़ा की जबरदस्त काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। मराकश में तबाहकुन ज़लज़ला, एक स्कूल के 32 बच्चे जाम भग। पहाड़ी इलाके अदासील में कुदरती आफत ने स्कूल को मलबे का ढेर बना दिया। 32 तलबा क्लासरूम के मलबे तले दब गए। उम्रें 6 से 12 साल थी। मराकश के जनूबी इलाके ज़लज़ले में सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। पहाड़ी इलाकों में मुतादिद देहात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा धचका, नसीम शाह की वर्ल्ड कप में शिरकत मशकूक हो गई। फास्ट बॉलर एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में कंधे की तकलीफ में मुब्तला हुए थे। दुबई में नसीम शाह की स्कैन रिपोर्ट खराब आई। फास्ट बॉलर का 1-2 रोज में एक और स्कैन किया जाएगा। दूसरी रिपोर्ट के बाद एशियन क्रिकेट का चैंपियन कौन बनेगा? फाइनल में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने आएंगे। एशिया कप में दोनों टीमों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। 5 में से सिर्फ एक मैच हारा। फाइनल से पहले श्रीलंका के टॉप विकेट टेकर थेक शाना फाइनल से बाहर हो गए। भारत के अक्षर पटेल भी इंजरी के बायस फाइनल नहीं खेलेंगे। श्रीलंका टाइटल जीतकर एशिया कप के सबसे ज्यादा 7 फाइनल जीतने का भारतीय रिकॉर्ड बराबर कर सकता है। मोहम्मद शब्बीर ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। अहमद बेग दूसरे नंबर पर रहे। मेहमान खुसूसी नेवल चीफ ने इनामात तकसीम किए। इनामी रकम 1 करोड़ 11 लाख रुपए थी। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने चैंपियनशिप के शानदार इनेकाद पर मुंतजमीन और स्पॉन्सर्स की कोशिशों को सराहा। और ARY नेटवर्क की 23वीं सालगिरह मनाई गई। कराची ब्यूरो में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सलमान इकबाल के साथ केक काटा। वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज, MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी खुशियों में शरीक हुए। इस्लामाबाद में निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी ने ARY की टीम को मुबारकबाद दी और केक काटा। लाहौर में निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने केक काटा और मुबारकबाद दी। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने भी केक काटा और मुबारकबाद दी। कोयटा में भी ARY नेटवर्क की 23वीं सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात भी शरीक हुए। मुल्तान, ओकाड़ा, स्वात समेत कई दीगर ब्यूरो ऑफिस में भी केक काटे गए।